इसमें मैं कन्नौज हूँ। कन्नौज से मेरे साथ मौजूद हैं लालू यादव, जिन्होंने 2022 में वोटर्स पार्टी से चुनाव लड़ा था, और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने राजनीति में कदम कब रखा और राजनीति क्यों चुनी थी। लालू भाई, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल को। लालू भाई, मेरा एक सवाल ये है कि राजनीति में आपने कब कदम रखा था? देखो, राजनीति की शुरुआत हमने बहुत छोटी सी उम्र से राजनीति की शुरुआत की थी, और 2012 में हमने नगर पालिका से सभासद का चुनाव लड़े थे, और 2017 में हमने नगर पालिका चेयरमैनी पद का चुनाव लड़े थे, और 2022 में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से हमको टिकट मिला विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़े थे, और 2027 में अगर पार्टी ने उस लायक समझा तो 2027 में भी चुनाव लड़ेंगे। लालू भाई, वोटर्स पार्टी ही आपने क्यों चुनी? कई भी पार्टियां हैं। देखो, शुरुआत तो हमने समाजवादी पार्टी से राजनीति की थी, और समाजवादी पार्टी की नीतियां कुछ हद तक मुझे समझ में नहीं आई। तो भरत गांधी से मुलाकात हमारे एक मित्र ने कराई, और उनके विचार सुने। विचारों में इतनी दम थी कि एक सिंगल आदमी ऐसा हिंदुस्तान में मुझे लगा कि जो देश ही नहीं पूरी दुनिया की दिशा चेंज कर देगा। तो इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के साथ मैं था और रहूँगा। भरत गांधी के साथ आजीवन अपना जीवन समर्पण कर दिया है। वोटर्स पार्टी के साथ ही रहेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। लालू भाई, राजनीति शुरू की थी, आपने कहा सबसे पहले चुनाव में नगर पालिका का लड़ा था। उस समय किन मुद्दों से आपने शुरू की थी? क्या वो मुद्दे थे जिस समय राजनीति में कदम रखा था? देखो, राजनीति में कदम रखने तक का मेरा सफ़र यही था कि जब हम घर से निकलते थे छोटे से ही, तो एक जैसे घर से निकले तो गरीब आदमी बेचारे भीख मांगने वाले, कहीं कोई विकलांग पड़ा, कोई अपाहिज है, कोई दवाई के लिए परेशान है, कोई किसी समस्या से पीड़ित है, तो एक मन में आता था यार इन लोगों की मदद कैसे कर सकें। हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है, ना इतना मैं धनवान व्यक्ति हूँ। तो एक दिमाग में आया कि राजनीति करके हम ये सब काम कर सकते हैं। तो राजनीति करने का मौका, और हम लोग राजनीति में कूद गए। फिर हमने कहा राजनीति करके ही लोगों की मदद की जा सकती है। तो इसी बीच में भरत गांधी जी से मुलाकात हो गई। वो देश के प्रत्येक वोट डालने वाले को 8,000 रुपये महीना देने का विचार लेकर के हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। तो हमने कहा इससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। तो इसी आदमी के साथ आजीवन अपना समर्पण कर दिया है, और चुनाव लड़ते रहेंगे। जब तक चुनाव जीतेंगे नहीं, तब तक चुनाव लड़ना नहीं छोड़ेंगे। लालू भाई, राजनीति शुरू की, राजनीति में आए, आपने मुद्दे उठाए, मुद्दे रखे, लेकिन कभी ऐसा मौका आया हो जो आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो? देखो, धमकियां तो बहुत मिली। अब मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। लोगों ने बहुत टांग खींचने की कोशिश की कि भरत गांधी के साथ क्यों कई और पार्टियां देश में काम कर रही हैं। मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी की भी दाल नहीं गली, और हम लोग भरत गांधी के साथ हैं। वोटर्स पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। 2022 में आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा छिबरामऊ से, तो उस समय कौन से मुद्दे थे? क्या तिरवा से भी लड़ सकते थे, कन्नौज से भी लड़ सकते थे? छिबरामऊ ही आपने विधानसभा क्यों चुनी थी? देखो, छिबरामऊ हमारा जन्मभूमि है, और हर आदमी अपनी जन्मभूमि के लोगों को पहले सक्षम करना चाहता है। सबसे पहले तो खुद को सक्षम करना चाहिए इंसान को, उसके बाद अपने परिवार को, फिर उसके बाद गली मोहल्ले को, उसके बाद अपनी विधानसभा, फिर जिला, फिर प्रदेश, फिर देश, फिर दुनिया। तो हम लोग स्टार्टिंग छिबरामऊ से ही कर रहे हैं। छिबरामऊ के लोगों को जब खुशहाल कर देंगे, उसके बाद पूरी दुनिया में भी हम लोग राजनीति करेंगे जाकर के। क्या मुद्दे लेकर जाते थे जब चुनाव लड़ा था? लोगों से वोट भी मांग रहे होंगे, तो लोग कह रहे होंगे क्या आपके मुद्दे हैं, तो वो क्या मुद्दे थे उस समय? देखो, हमारी पार्टी की जब से स्थापना हुई है, और स्थापना तो 2011 में हुई है, लेकिन
हमारी पार्टी की जो विचार हैं वो 2005 से स्टार्टिंग है और हम लोग केवल एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक कि देश के प्रत्येक वोट डालने वाले को जीडीपी का, जितनी जीडीपी भारत की है उसका 50% डायरेक्ट वोटर के खाते में दे दिया जाए और 50% से देश का विकास किया जाए। तो करीबन आज की डेट में 11,900 रुपये हो रहा है। 11,900 रुपये जब अगर मंथली मिलने लगे किसी इंसान को तो उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी। लालू भाई, ये तो आपने पार्टी के मुद्दे गिनाए कि 11,000 रुपये देना चाहिए, 8,000 रुपये देना चाहिए प्रत्येक वोटर्स को, लेकिन उस समय आपके क्या मुद्दे थे जिस समय आप वोट मांगने जा रहे थे 2022 में? 2022 में हमारा भी यही मुद्दा था। तब 8,500 रुपये महीना का मुद्दा था हमारा और जो भी विधानसभा में कमियां थीं, जो मौका पे विधायक थे उन्होंने जो भी काम नहीं कर पाए थे उन कामों को हम लोग पूरा करेंगे, ये सारे वादे करते हुए जनता से वोट मांगते थे। लेकिन दुर्भाग्य है छिबरामऊ के लोगों का कि हमें चुनाव ना जिता करके दूसरी पार्टी को चुनाव जीत गई और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। लालू भाई, मेरा छोटा एक और सवाल है। अभी आपने कहा जनता ने किनको मौका दिया वो जीत गए, तो जो जीत गए हैं उन्होंने छिबरामऊ विधानसभा में कोई काम कराया या आपको ऐसा लग रहा हो कि उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है? आप भी छिबरामऊ विधानसभा में घूम रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं आपकी नज़र में हैं? देखो, छिबरामऊ में बहुत अच्छा विकास कर रही हैं यहाँ की विधायिका हैं माननीय अर्चना पांडे जी, और बहुत अच्छी राजनीति करती हैं, अच्छी विधायिका हैं और उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो हमारे मन में थे। जो अगर चुनाव जनता हमें जिताती थी हम वो काम करते, उन्होंने वो काम किए तो मन में तसल्ली होती है कि चलो कुछ तो काम किए हैं यहाँ की विधायिका ने, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ उनसे। मैं व्यक्तिगत उनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे काम कर रही हैं आप और करती रहें ऐसे। अच्छा, कुल मिला के जो आपके मुद्दे थे, आपने बताया नहीं, कुछ मुद्दे बताए हैं, आपके दिमाग में मुद्दे वो चल रहे थे, तो आपका कहना ये है कि जो वर्तमान विधायिका हैं उन्होंने सारे मुद्दे जो हमारे थे वो पूरे कर दिए हैं। देखो, बाकी सारे काम किए, केवल एक काम हमारा जो है कि 8,500 रुपये का हमारा जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे ना तो विधायिका बोलती हैं और ना ही यहाँ के इस समय मौजूदा सांसद हैं जो अखिलेश यादव जी, वो भी नहीं बोलते हैं। अखिलेश जी ने हाँ थोड़ा अभी 2-3 दिन पहले कुछ कहा है कि अगर हमारी सरकार 2027 में बनती है तो हम गरीब महिलाओं को 3,000 रुपये महीना पेंशन देंगे। अरे अखिलेश जी, 3,000 रुपये क्यों, 11,800 रुपये पे आप बोलिए। हम लोग आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और आप 3,000 पे अटके और 11,500 पे बोलो। लालू भाई, आपने मुद्दे भी गिनाए, ये भी बताया विधानसभा में कितना काम हुआ है। क्या अब 2027 में जो 27 आ रही है उसमें क्या स्वयं लड़ेंगे या कोई प्रत्याशी पार्टी उतारेगी? देखो, ये पार्टी हाईकमान की जिम्मेदारी है। अगर पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2027 में चुनाव जीतेंगे। चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएंगे हम लोग, चुनाव जीतने के लिए आएंगे, क्योंकि जनता सारी पार्टियों से परेशान हो चुकी है, सबको देख चुकी है। कांग्रेस को भी देख लिया, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। चुनाव के टाइम आते हैं 8,500 खटाखट चिल्लाते हैं, उसके बाद देश की जनता उनको इतना समर्थन दे देती है, 5 सीट से 99 सीट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद देश की जनता का ना तो हाल लेते हैं और ना चाल लेते हैं और बस आराम से राजनीति कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता अब इन सबको बाइकाट करने वाली है। अब केवल सिंगल पार्टी बची है, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जो देश में अपना झंडा फहराएगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2027 में मजबूती के साथ। लालू जी, कोई आगे का कोई विचार हो, किसी अन्य पार्टी में जाना हो आपका, ऐसा कुछ? देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हमारा किसी भी पार्टी के साथ ना जाने का मन है
और ना हम जाएंगे। आजीवन वोटर्स पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। जब तक सांस चलेगी तब तक वोटर्स पार्टी और भरत गांधी के साथ रहेंगे। और देश की जनता को खुशहाल करने के लिए केवल एक सिंगल व्यक्ति है जो देश में गरीबी ख़त्म करने के लिए, देश में बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, देश में शिक्षा को फ्री करने के लिए, स्वास्थ्य को फ्री करने के लिए एक सिंगल आदमी देश में काम कर रहा है। और उसके मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर सकती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी, चाहे कांग्रेस पार्टी। वोटर्स पार्टी के सहयोग के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन सब की कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि अभी आप 100 सीट पे हैं, आपको बढ़ा के 150 सीट ज़रूर पहुंच जाएं, लेकिन सरकार बनाने की औकात आपकी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज से लालू यादव, जिन्होंने 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था छिबरामऊ विधानसभा से। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम वोटर्स पार्टी में थे और वोटर्स पार्टी में आगे भी रहेंगे। और मेरी यही मांग है कि प्रत्येक वोटर्स को 8,000 रुपये दिया जाए। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज।